नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में तनुज क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड हिस्ट्री जीके क्वेश्चन, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सारे इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम चेकआउट करेंगे आपका कितना स्कोर है, कितना आपको उसमें समझ में आया। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल को जो है बेसिकली तीन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी इसको जो है समझने के लिए इसको तीन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहला जो है एक है पुरा, यानी प्राचीन के बारे में बात करेंगे, प्राचीन पाषाण युग के बारे में। दूसरा जो है इसमें मध्य, और लास्ट जो है वो है नवपाषाण। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को उसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नवपाषाण युग में सबसे पहले किस फसल के जो प्रमाण मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं के, यानी सबसे पहले जो है नवपाषाण काल में गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में पशुपालन की शुरुआत किस पशु से मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले जो है नवपाषाण में क्या कौन सा पशु था जो है एक प्रकार से पालतू के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो इसको आप साथ साथ इसको याद भी करते चलना। नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण युग को क्या कहा जाता है, तो बेसिकली इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेसोलिथिक युग के नाम से इसको जानते हैं, तो मध्य पाषाण। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा था, तो इसका जो औजार था कुल्हाड़ी। तो ताम्रपाषाण युग का प्रमुख औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट है पुरा पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कच्चे पत्थर के जो है हथियार या फिर औजार बनाते थे। और ये जो बेसिकली जो हथियार या फिर ये औजार बनाते थे, वो किस लिए बनाते थे, यानी किसी भी जानवर को उसको मार के उसका शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर सके उनसे। तो इसीलिए वह जो है पत्थर के यानी जो है औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल मेहरगढ़ किस देश में स्थित है, तो आज की बात करें तो मेहरगढ़ जो है आधुनिक समय में जो है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में घर किस सामग्री से बनाए जाते थे, तो ये मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है प्राचीनतम चक्के का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ये चक्के की बात कर रहा है, पहिए की बात कर रहा है। तो नवपाषाण काल में जो है यानी नवपाषाण युग में सबसे पहले जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और पहिए के आविष्कार के होने के बाद से उनकी लाइफ में काफी एक रेवोल्यूशन सा, मतलब क्रांति से आगे हर काम में बहुत काम तेजी में स्पीड से होने लगा। फिर उन्होंने बैलगाड़ी बनाना स्टार्ट किया और उन्होंने जो है सामान को लोड करने के लिए जो है लकड़ियों के अंदर पहिए लगा के फिर छोटे छोटे जो है कार्ट्स बनाना स्टार्ट किए। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के लोग किस तरह के बर्तन बनाते थे, वह हाथ से बनाए हुए यानी जो है हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और पुरा पाषाण युग का प्रमुख जो है कार्य क्या हुआ करता था, तो इनका जो मेन काम था शिकार करना और उससे भोजन प्राप्त करना या फिर भोजन को कलेक्ट करके संग्रह करना। नेक्स्ट है पुरा पाषाण मानव को प्रिय शिकार कौन सा था, तो जंगली जानवर। तो इनका सबसे जो है प्रिय जानवर था, मतलब प्रिय शिकार था जंगली जानवर। मध्य पाषाण युग में किस प्रकार के औजार मिलते हैं, तो इसमें सूक्ष्म औजार मिलते हैं, सबसे छोटे छोटे औजार जैसे पत्थरों को घिस के, और ये औजार बेसिकली पत्थरों को घिस के तैना करके उसको, ताकि जो है इजिली मतलब जानवर को मार सके। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में रंगीन चित्र किस पर बनते हैं, तो गुफा की दीवारों पर देखे गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में ये रंगीन चित्र बनाया करते थे, यानी गुफाओं की दीवारों के ऊपर बनाते थे। मानव ने सबसे पहले जानवरों को कब पालतू बनाना शुरू किया, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले जो इन्होंने पालतू के रूप में, मतलब एक पालतू जानवर के रूप में इन्होंने स्टार्ट किया। कब किया, नवपाषाण काल में किया। नेक्स्ट है खेती और स्थायी बस्ती का युग कौन सा था, तो नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो है काफी सारे जो है एक चेंजमेंट हमारे को देखने को मिले, मतलब मॉडिफिकेशन देखने को मिला। ठीक है, पहले लोग कैसे रहते थे, अब जो है फिर पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया, तो उनके लाइफ स्टाइल में काफी चेंजमेंट होते चले गए। तो ताम्रपाषाण युग में जो है किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ, तो तांबे का, सबसे पहले जो है कॉपर का इस्तेमाल हुआ ताम्रपाषाण युग में, तो इसीलिए इसका जो नाम ताम्र रखा गया है। तो ताम्र का बेसिकली मतलब ही जो है तांबा होता है, मतलब तांबे से। ताम्रपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध संस्कृति कौन सी थी, तो इनकी आहड़ संस्कृति थी। नेक्स्ट है नवपाषाण स्थल
बुर्जोहाम कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज यानी गड्ढों की खोज किस स्थल पर हुई? तो बुरोजोबन यानी बुर्जोहाम में हुई। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण युग में किस धातु से औजार बनाए जाते थे? तो तांबे के धातु से औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के लोग किस विधि से खेती करते थे? तो ये झूम खेती करते थे, झूम खेती। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को द्वारा कब घोषित की गई? 2003 में। यानी मध्यपाषाण युग के औजार क्या कहलाते हैं? तो माइक्रोलिथ्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बागोर किस युग का प्रमुख स्थल है? तो ये ताम्रपाषाण युग का स्थल है। भीमबेटका में कितनी चित्र गुफाएं हैं? तो लगभग 700 चित्र गुफाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एसएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? तो बैल की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? तो घर के नीचे दफनाते थे। नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल चिरांद कहाँ है? यह बिहार में स्थित है। किस काल में संगीत और नृत्य की शुरुआत मानी जाती है? तो प्रागैतिहासिक काल में संगीत और नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में सबसे पहले स्थायी गांव किस स्थल पर मिले हैं? ये मेहरगढ़ में मिले हैं। ये बात कर रहे हैं स्थायी गांव। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? तो जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे। पुरापाषाण काल में औजार बनाने की विधि क्या थी? तो उसको कूट कर आकृति बनाते थे, मतलब कूट के या फिर उसको तराशते थे। बेसिकली पत्थर को जो है कटिंग करके जो है क्या करते थे? पत्थर से औजार बनाया करते थे। तो बेसिकली इनकी जो है जो विधि थी वो कूट कर आकृति देना था। किस स्थल पर सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? भीमबेटका में सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। मध्यपाषाण युग का कालखंड क्या था? तो ये 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में। नवपाषाण युग में किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो नवपाषाण युग में किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो नवपाषाण युग में वहां के लोग लोहे से अनजान थे, लोहे को वह नहीं जानते थे, मतलब लोहा उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में किस प्रकार के अनाज उगाए जाते थे? तो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे संबंधित होता है कि भाई जौ और गेहूं वहां पर उगाए जाते थे अनाज के तौर पे। नेक्स्ट है बागोर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है आज की डेट में। चिरांद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। नवपाषाण युग में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? ये बात कर रहा है जानवर की, तो नवपाषाण काल में जो है कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। और अभी इसी जो हमने क्वेश्चन सारे करें इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू देखते हैं। आपको भी कितना इसमें जो है आपका स्कोर इसमें बनता है, तो आप सभी कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना बना इसमें। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पुरापाषाण युग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग शिकार और संग्रह का युग कहलाता था? तो अभी मैंने डिस्कस किया था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण काल में जो है शिकार और संग्रहण यानी भोजन संग्रहण के बारे में पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है भारत में भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में है। बिकॉज मध्य प्रदेश जो है भारत के बस जस्ट एकदम सेंटर में है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा इसका मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा भाग सबसे लंबा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग जो है सबसे ही लंबा भाग रहा है। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र किस युग के माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुरापाषाण युग के माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल का वह काल जिसमें आग का प्रयोग आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य पाषाण युग में जो है आग का आविष्कार हुआ और नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ, जिससे इनकी लाइफ मॉडिफिकेशन होती चलेगी और काफ़ी सारे जो चेंजमेंट इनकी लाइफ में आने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक मानव मुख्य कहाँ निवास करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं में। तभी जो है गुफाओं के अंदर उनकी पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है जो गुफाओं की दीवारें होती हैं।
प्रागैतिहासिक काल के कौन से चरण में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में इन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से किस गुफाओं में मानव ने स्थायी जीवन शैली अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल में जीवन शैली को अपनाया था, यानी स्थायी जीवन शैली को उसने अपनाया था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है। आप सभी को सारे वीडियो एंड क्वेश्चंस कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी पर्सन यानी जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और हमारे और सारे सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।